Liquids and gases are called fluids. All fluids exert a force of friction on objects that move through them, और इसको हम कहते हैं drag. Friction depends on the speed with which an object moves in the liquid. It also depends upon the material. It also depends on the nature of the fluid, कि इस fluid की nature क्या है जिसके through move कर रहा है, whether it is liquid or air or it is what type of liquid. Friction जो होता है depends upon shape of the object also that moves through the fluid. A streamlined body experiences less friction. अब streamlined shape क्या होती है? Streamlined shape means narrow in the front and back and broad at the middle. जब इस shape की कोई object होते हैं which they move through air and water, they receive less resistance. और इसी reason के कारण जो boats, ships जो होते हैं they are streamlined. Streamlined shape जो होती है fish की वो उसको enable करती है to move easily in water by minimizing fluid friction. जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी शेप देखिए, जो रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, दे हैव अ स्ट्रीमलाइंड शेप. सबमरीन्स जो होते हैं इनकी स्ट्रीमलाइंड शेप होती है फॉर इजी मूवमेंट थ्रू एयर एंड थ्रू वाटर. कैन यू सी द शेप? इनफैक्ट जो बर्ड्स होती हैं वो उनकी शेप भी ऐसे इवॉल्व हुई है टू so that the streamlined shape is offering the least resistance when they are moving through or flying through the air. Similarly, the aeroplanes have been devised on the same shape so that when they are moving in air, they are receiving the least resistance by air and can easily move. फ्रिक्शन जो है इन स्पाइट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इट इज़ ऑफरिंग, जैसे हमने पढ़ लिया है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. एंड सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर, पहला है वॉकिंग. वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड नॉर्मली ड्यू टू फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन हमारे फीट में और ग्राउंड के बीच में. आपने नोटिस किया होगा कि यू हैव टू वॉक केयरफुली ऑन मार्बल फ्लोर क्योंकि फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस ऑन स्मूथ सर्फेसेस लाइक आइस, मार्बल, एंड वी ऑफन स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन देम. ठीक है. सेकेंड है मूविंग व्हीकल्स. व्हीकल्स जो होते हैं स्किड करते हैं ऑन वेट और ग्रीजी रोड्स, जैसे कि फ्रिक्शन उसके ऊपर बहुत लेस होता है. स्मूथ सर्फेसेस के ऊपर फ्रिक्शन बहुत लेस होता है क्योंकि उसके ऊपर अनइवन सर्फेसेस कम होते हैं, इंटरलॉकिंग कम होगी. तो जो टायर्स और व्हीकल्स होते हैं उनके ट्रेडिंग किया जाता है which tends to increase friction. Vehicles without treaded tires tend to skid. All right. और treaded tires जो होते हैं they give a better grip to the on the road. कोई vehicle move कर रहा है तो ब्रेक्स अप्लाई करने पे वो स्लो डाउन भी हो सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शू एंड द व्हील्स. एंड इट इज़ ऑल्सो ईजियर, मच ईजियर अगर ट्रेडेड टायर्स होंगे. द एक्ट ऑफ राइटिंग ऑन पेपर विद पेन और अ पेंसिल इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड द पेंसिल और अ पेंसिल एंड द पेपर. आई हैव शोन यू दैट लाइटिंग फायर it requires friction. Matchstick will catch fire only when it is stuck against a rough surface of the matchbox. क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसका टेम्परेचर रेज कर देता है मैचस्टिक हेड का एंड इट कैचेस फायर. अगर फर्नीचर बनाना है तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू पुट दैट नेल और स्क्रू इनसाइड द वुड एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन. आपने नोट किया होगा कि स्क्रू के ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं और वो ग्रूव से जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है और उससे फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करता है. बट डिस्पाइट ऑल दैट फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसे कि सबसे पहले जो स्क्रूज, सर्फेसेस ऑफ स्क्रू और बॉल बेरिंग्स है मशीन के, वो वेयर आउट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस. फ्रिक्शन जो होता है देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन के कारण.
lots of energy gets wasted because objects in contact require more force to overcome friction between their rubbing surfaces. फ्रिक्शन के कारण वेयर एंड टेयर होता है, जो हमारे शू के सोल्स हैं वो घिस जाते हैं, जो टायर्स होते हैं व्हीकल के वो वेयर आउट हो जाते हैं ग्रेजुअली, एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटेनेंस. फ्रिक्शन के कारण अ लार्ज अमाउंट ऑफ heat is produced, noise is produced which is not required, which is unwanted. No doubt friction के कारण fuel consumption भी vehicles में increase होता है. So all these were disadvantages of friction. Now friction जो है it can be increased if you want, in certain cases where we want the friction to be increased, so there are different methods to increase friction. पहला है by increasing the roughness of the surface. जितना ज़्यादा हम surface को rough बनाएंगे उतना ज़्यादा friction होगा. As you can see in the images that it is one of the commonest methods. Tires जो होते हैं उनको treading की जाती है so that it offers more friction. जो shoes होते हैं उनके नीचे जो sole होते हैं उनमें grooves बनाए जाते हैं on the under surface of shoes to make their surfaces rough so that there is a better grip and you do not tend to slip. The walking becomes easier. The second method is by drying the surfaces. To dry the surface, we can you have seen सैंड या ग्रेवल डाल दिया जाता है ऑन स्लिपरी ग्राउंड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन. प्ले ग्राउंड में भी आपने नोट किया होगा कि वहाँ पर भी सम रफ पाउडर लाइक सब्सटेंसेस सॉडस्ट इज समटाइम स्प्रेड ऑन द सरफेस सो दैट प्लेयर्स हु आर प्लेइंग तो उनके स्वेटिंग से जो सरफेस है वो स्लिपरी होकर वो स्किड ना करें, तो वहाँ पर सॉडस्ट या फिर सैंड या ग्रेवल डाल दिया जाता है. जिमनास्ट जो होते हैं आपने बहुत ऑफन नोटिस किया होगा ड्यूरिंग वॉचिंग टीवी दैट जिमनास्ट जो होते हैं अपने हाथ के ऊपर, रेसलर्स जो होते हैं वो अपने हाथ के ऊपर कुछ कोर्स सब्सटेंस रब करते हैं जिससे उनको बेटर ग्रिप मिल जाती है. इवन टग ऑफ वॉर में आपने नोट किया होगा अगर आपने रोप को अच्छी तरह होल्ड करना है तो आप अगर सैंड अपने हाथ में लगा लेते हैं तो आपका हाथ जो होता है उसकी जो सरफेस होता है उसकी रफनेस बढ़ जाती है और आपको बेटर ग्रिप मिलती है. कोर्स सब्सटेंस जो होता है इट इंक्रीजेस फ्रिक्शन. थर्ड इज यूजिंग ब्रेक पैड्स. द यूज ऑफ ब्रेक पैड इज ऑल्सो अनदर वेरी कॉमन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. ब्रेक पैड्स जो होते हैं इन ब्रेक सिस्टम ऑफ बाईसाइकिल डू नॉट टच द व्हील्स अंटिल यू प्रेस द ब्रेक्स. तो जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो वो व्हील को टच करते हैं, प्लग कर देते हैं एंड द व्हीकल कम्स टू स्टॉप. जैसे कि वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन है वैसे ही there are different ways to decrease friction also. There are certain situations in our life where we need to decrease friction, and the first one is the lubricating by lubricating the surface. Lubrication means lubricating is a substance like oil or grease which is applied to the moving parts of the machines. और वो क्या करता है lubricant एक thin layer बना देता है between the two surfaces and the moving surface do not directly rub each other. जब वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में इन कांटेक्ट में हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आते हैं, रब नहीं करते हैं और उससे इनकी मूवमेंट स्मूथ बन जाती है. हमने घर में भी नोट किया है बहुत सारे मशीन पार्ट्स को या डोर के हिंजेस को हम लोग ऑयलिंग कर देते हैं. कभी एक क्विकी सी साउंड आती है तो उसके लिए हमें अगर हम उसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं जॉइंट के ऊपर तो वो आवाज़ बंद हो जाती है और वो स्मूथ हो जाता है. साइकिल में मोस्ट कॉमनली आप उसकी चेन के ऊपर ग्रीस अप्लाई करवाते हैं या करते हैं सो दैट इट रन स्मूथली. ठीक है. और सेकंड है बाय पॉलिशिंग द सर्फेसेस. व्हेन अ सर्फेस इज पॉलिश तो उसकी इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं सरफेस की वो कवर हो जाती हैं, उससे वो स्मूथ हो जाता है एंड फिर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. लुब्रिकेशन में इवन पाउडर आ जाता है, टैल्कम पाउडर भी आ जाता है. हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वी अप्लाई पाउडर ऑन इट सो दैट इट द कॉइन्स एंड स्ट्राइकर मूव स्मूथली. पॉलिश करने से एक ये सब दोनों मेथड से एक लेयर बन जाती है जिससे इरेगुलरिटीज़ फिल हो जाती हैं और जब इरेगुलरिटीज़ फिल हो जाएंगी तो सरफेस ज़्यादा इवन हो जाएगा और इंटरलॉकिंग कम होगी और फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग्स. बॉल बेयरिंग्स और व्हील्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन.
क्योंकि हमने व्हील्स को यूज़ किया है. सो दिस हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, और इससे एनर्जी भी सेव होती है. और यही रीज़न है कि व्हील्स आर फिटेड अंडर द सूटकेसेस. It makes them easier to carry. Next is by streamlining the shape of the objects. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एरोप्लेन्स, बोट्स, शिप, सबमरीन्स और दूसरे व्हीकल्स जो होते हैं, दे आर मेड स्ट्रीमलाइन इन शेप टू रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर